बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरा नाम उमर यासिर है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। आज हम तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज पर बात करेंगे। आज तमाम दिन शावर इस्लामाबाद मोटरवे और इस्लामाबाद शहर मैदान जंग का मंजर पेश करते रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो कल यहाँ से कारकुनों का एक काफ़िला लेकर रवाना हुए थे, वो आज इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं और इतलात ऐसी हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया है केपी हाउस से। केपी हाउस को इस वक्त रेंजर्स ने और पुलिस ने मुहासरे में ले रखा है। मुतज़ाद इतलात आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ़्तारी की। हम इस पे आज बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। ये बताइएगा कि अब सूरत हाल आपके सामने है। इस्लामाबाद में इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं। डी चौक पे जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब डी चौक तो पर कुछ कारकुन तक पहुँचे हैं, लेकिन एक बड़े काफ़िले के साथ अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ नहीं पहुँच सके। कारकुनों पर शेयरिंग होती रही है और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो भी भरपूर तरीके से जवाब देते रहे हैं। बताइएगा कि आपके पास क्या इतलात हैं, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? खैर, इत्तलात के हवाले से तो मैं मुस्तनद बात नहीं कर सकता, लेकिन जो आगे ही है वो ये है कि इस्लामाबाद को जो है फ़ौज जो है उसके हवाले किया गया है इन एड टू सिविल अथॉरिटी, सिविल पावर जो है जी। तो वहाँ पे अब फ़ौज जो है उसके ज़िम्मे है इंतज़ामात संभालना जी। ये एक कैफियत है। दूसरी कैफियत वहाँ पे दफ़ा 144 लगी हुई है, ये दूसरी सूरत हाल है। तीसरी सूरत हाल ये है कि जो अंदाज़ एहतजाज अपनाया गया था वो उस दौरानिए में अपनाया गया था कि जब फ़ौज के हवाले ये इंतज़ाम नहीं किया गया था। देखिए, एक चीज़ समझने की है और वो ये है कि कारकुनों की कमिटमेंट खान साहब से अनक्वेश्चनेबल है। वो सर धड़ की बाजी खान साहब की रिहाई के लिए लगाना चाहते हैं, ताहम उनका मकसद जो है वो एहतजाज और आहो फगाम बुलंद करना है। तो बात यह है कि ये ज़िम्मेदारी जो है बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की है कि वो बर वक्त ऐसी सहूलतें फ़राहम करें कि मुनासिब अंदाज में जो है वो एजिटेशन या जलसा या धरना वो जो है अमल पजीर हो। सो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि बजाय इसके कि वो इंतज़ाम किया जाता, पूरे इस्लामाबाद को ख़ुद ही इंतज़ामिया ने महसूर कर दिया है और जगह जगह पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। रास्ता जो एक छोड़ा गया था मारगला का उसे भी तंग कर दिया गया है। ट्रैफिक को तो आप ये समझ लीजिए 5 मिनट का रास्ता 3 घंटों पे मुहित हो गया। सो इंतज़ामिया जो है वो दर हकीकत सहूलतकारी की बजाय इंतज़ामी अबतरी जो है वो उसका शाखसाना बन गई है। सो यहाँ पे आके मैं समझता हूँ कि सिलसिला जो है वो एक कंफ्यूज सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है। बट साहब, आप कह रहे हैं कि इंतज़ामिया को सहूलतकारी करनी चाहिए थी। आप ये बताएं कि डी चौक जो है वो रेड जोन है, यहाँ से एहतजाज का ऐलान होता है कि हम डी चौक पहुँचेंगे और डी चौक में आप जानते हैं कि वो वहाँ पे किसी भी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब ये ऐलान करते हैं कि हमें अगर एक गोली मारी जाएगी तो हम 10 गोलियाँ मारेंगे, आप एक फ़ायर करेंगे हम 10 फायर करेंगे, तो ऐसी सूरत में इंतज़ामिया वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करे, उनको रास्ते बंद न करे, उनको डी चौक जाने की इजाज़त दी जाए। वो तो सिर्फ एक मकसद लेके आए ना कि हम डी चौक जाएंगे और हम वहाँ पे एहतजाज करेंगे। देखिए, तहरीक इंसाफ के अपने दौर में भी डी चौक पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं थी। देखिए, मैं आपको यही कहता हूँ कि दर हकीकत इंतज़ामिया जो है जब सहूलतकारी करती है तो वो स्टेक होल्डर्स के साथ रब्ता करती है, उन्हें समझाती है, उनके साथ नेगोशिएट करती है। उनके बुनियादी हकूक़ को तो सलब नहीं कर सकती ना। यहाँ पे मसला इस बात का आ रहा है कि वो इंतज़ामिया जो है वो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के एमा पे
या इस्टेब्लिशमेंट के इमा पे यकतरफा मामलात को चलाए हुए हैं। दे डोंट टॉक, दे डोंट नेगोशिएट। जहाँ पे अदालतें दरमियान में आ जाती हैं और इंतज़ामिया मजबूर होती है, तो वहाँ भी इंतज़ामिया जो है कॉस्मेटिक अरेंजमेंट कर रही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाहौर में पिछले दिनों इज्तिमा था जहाँ पे अली अमीन नहीं पहुँच सके थे। वहाँ पे क्या हुआ, डीसी ने जो जलसे के इनेकाद की इजाज़त दी थी हाई कोर्ट के कहने पे, आपको पता है शराइत में उसने एक शर्त ये लिखी थी कि अली अमीन गंडापुर जो है माफ़ी मांगेंगे उस स्पीच के लिए जो उन्होंने इस्लामाबाद में की थी। अब इस बात का क्या लेना देना था डीसी के साथ, लेकिन उसने तो किया। सो यहाँ पे दर हकीकत इंतज़ामिया जो है वो प्रॉपर तरीके से निगोशिएट नहीं कर रही, मामला फहमी का मुजाहरा नहीं कर रही, बल्कि ट्रबल्स बना रही है, सीन क्रिएट कर रही है। सो देखिए, हम जब जाते हैं ना अदालतों में, एक बात याद रखें कि इलेक्शन कमीशन के पास भी अथॉरिटीज़ हैं, और दूसरी तरफ अदालतों में अगर हम जाते हैं दादरसी के लिए तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट भी जा सकती है, वहाँ पे तो सियासी जुमात को भी बुला सकती है, अदालत में तस्वीर भी करवा सकती है। बट साहब ये एहतजाज जो है, जो काफ़िले गए हैं वहाँ पे, क्या ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहतजाज है या तहरीक इंसाफ का एहतजाज है? तहरीक इंसाफ का एहतजाज होता तो मुल्क के दूसरे सूबों से भी लोग आते, पंजाब से भी लोग आते। पंजाब से लोग नहीं आए, लाहौर से नहीं आए, गुजरांवाला से नहीं आए, जीटी रोड पे जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, झेलम, यहाँ से नहीं आए। ये तो खान साहब की क्या हिकमत अमली है कि वो हुकूमत को, एक सूबे की हुकूमत को वफाकी हुकूमत से और फ़ौज से लड़वा रहे हैं। देखिए, आज हमारा लॉयर्स का कन्वेंशन था पेशावर में, और हमारी लीडरशिप ने लाहौर से पहुंचना था, कोयटा से पहुंचना था, वो लोग नहीं आ सके। उसकी वजह यह है कि लाहौर से भी जो रास्ते थे बंद कर दिए गए थे। सो आप इस्लामाबाद को देख लें, आप रावलपिंडी को देख लें, मुल्हिका इलाकों को देख लें, वो सारे के सारे यहाँ पे एजिटेशन में मौजूद हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के सामने जो वकला इकट्ठे हुए, उन पे FIRs का ऑर्डर भी हो गया। वो अपनी आवाज़ रेज कर रहे हैं और मुमकिना हालात के मुताबिक कर रहे हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि मैंने अब ये हुकूमत वाली बात का भी जवाब देते हैं कि क्या हुकूमत एहतजाज कर रही है, सूबाई हुकूमत, या पार्टी एहतजाज कर रही है? मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत हमारी तहरीक इंसाफ की है। जो एहतजाज हो रहा है वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा नहीं कर रही, बल्कि तहरीक इंसाफ का लीडर जो है वो एहतजाज कर रहा है उस बदनीयती की बुनियाद पे, उस हिरासत के ख़िलाफ़ जो कि इमरान ख़ान को जेल के पीछे रखे हुए है। चूँकि ये सियासी हिरासत है, उसके बुत को, उसके मसले को, उसके परतों को तोड़ने के लिए, मजबूर करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को और स्टेक होल्डर्स को कि आप इंतकाम की बुनियाद पे हमारे सरबराह को अंदर मत रखें। कौम के मामलात में सियासी सूरत हाल को बेहतरी के लिए ये भी ज़रूरी है कि जैसे ट्रंप अमेरिका में अपने इलेक्शन की कैंपेन कर रहा है, इमरान खान भी जो कि मोस्ट पॉपुलर लीडर है, मोस्ट पॉपुलर पार्टी का, उसे भी अपने अवाम के साथ होना चाहिए। सो ये एक पॉलिटिकल स्ट्राइव है जो कि कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर। ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का एजिटेशन नहीं है, ये एजिटेशन है PTI के लीडर का, जो कि जाके वहाँ पे अपनी उमूर सर अंजाम दे रही हैं। दो बातें, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। दो बातें हैं। एक तो ये है कि गिरफ़्तार जो लोग हुए हैं इस्लामाबाद में, 120 लोग ऐसे हैं कि जो कि अफ़गान मुहाजिरीन हैं, जो इस जुलूस में, इस काफ़िले में शामिल थे। तो ये क्या रुख इख्तियार कर चुका है तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज। दूसरी बात, बैरिस्टर साहब साहब जो तर्जुमान हैं सूबाई हुकूमत के, उन्होंने गुज़श्ता रात एक टेलीविज़न चैनल पर बयान दिया है, जब उनसे सवाल किया गया कि शंघाई कॉन्फ्रेंस में भारत के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, तो उन्होंने, बैरिस्टर साहब ने कहा कि हम उनको दावत देंगे कि भारत के वज़ीर ख़ारजा आके हमारे एहतजाज से ख़िताब करें डी चौक पे। तो अब ये बताइएगा कि ये क्या रुख है इस एहतजाज का? देखिए, अब यहाँ पे जो बैरिस्टर सैफ का नरेटिव है, तो ये बैरिस्टर सैफ का नरेटिव
मैं नहीं समझता कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का नरेटिव है, इसलिए वो हुकूमत के तर्जुमान है। मैं बताता हूँ वही, मैं आपको यही बताता हूँ कि देखिए हुकूमत की कारगुजारी का अपना तरीक़ाकार है, यहाँ पे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, यहाँ पे कैबिनेट डिसीजंस होते हैं, और जो ऑफिशियली जो नरेटिव बाकायदा उस प्रोसीजर के मुताबिक डिक्लेयर किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो सूबाई हुकूमत का हुकूमती नरेटिव है। अब यहाँ पे जो बैरिस्टर सैफ जो हैं वो भले सूबाई तर्जुमान हैं और उस हैसियत में उन्होंने ये नरेटिव दिया भी है, अगर इसे वो ऑफिशियल बनाने की कोशिश करेंगे तो सवाल ये पैदा होगा कि क्या वो उन्हें आकर खिताब करने की दावत दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये एक क्वेश्चन है कि क्या उस पर बार मौजूद है, ये भी देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ और वो ये है कि हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी कॉम्पिटेंट है, हमारी दीगर इस्टेब्लिशमेंट भी कॉम्पिटेंट है। बर वक्त आके इन मामलात को वो जो है कूल डाउन करने की बेहतर अंदाज से कोशिश करें, अपनी सलाहियत को मामला फहमी की तरफ लेके जाएं, बिगाड़ की बजाय तकरार की बजाय मामलात के हल की तरफ जाएं, ताकि हम लोग मिल के पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ें। इंतशार कभी भी, चाहे वो तहरीक इंसाफ करे, लोगों को नज़र आए कि वो इंतशार हो रहा है, इंतशार इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मलेशिया के जो वज़ीर आज़म आए थे, मैसेज अच्छा नहीं गया। शंघाई देखें हम लोगों को, और अभी भी अच्छा नहीं जा रहा। अभी बात यह है कि इस सिचुएशन को ये लोग डील नहीं कर पा रहे। शंघाई हमें देखें ना, कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कितने इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, लोग पाकिस्तान से कतरा रहे हैं। ऐसे हालात में फॉरेन ऑफिसर्स की दिन रात की मेहनतों की वजह से अब फॉरेन जब डेलीगेट्स आ रहे हैं तो इससे फ़ायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए। अब कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे जबकि आप बात करके राह नहीं निकालेंगे। तो राह निकालनी किसकी जिम्मेदारी है? फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है? तमाम वो स्टेक होल्डर्स जो पावर में है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट क्रिएट करके मामले को हल करें। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तहरीक इंसाफ के एहतजाज का ये एक रुख था जो डी चौक में आज सूरत हाल बनी हुई है या इस्लामाबाद में बनी हुई है, ये बताइएगा कि अब अगला स्टेप क्या होगा? तहरीक आज ये अगर एहतजाज ख़त्म हो जाता है तो फिर इसके बाद आइंदा से किस तरीके का एहतजाज होगा? मैं बुनियादी तौर खान साहब फिर मजीद नया कौन सा हुक्म जारी करेंगे? मैं बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ। मैं बुनियादी तौर पे लॉयल्टी टू स्टेट पे बिलीव करता हूँ और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता हूँ। खान साहब इज़ विद इन हिज राइट्स कि वो अपनी लिबर्टी के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले। ये उसका बुनियादी हक उसे आइन ने दिया है। उसकी जमात के, उसके फॉलोअर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सोच और फिक्र के तहत अपने कायद को बाहर लाने में और सियासी अताब से निकालने के लिए जद्दोजहद करें। आप मुझे बताइए, एक तरफ अदालतें हैं, अदालतों से तो पीटीआई बार बार रुजू कर भी रही है, एक एक मसले पे जा रही है। दूसरा मसला आ जाता है सियासी। अब जब सियासी मामला तय होने होते हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कन्नी कतरा रही है, खान साहब से बात कर नहीं रही है, पीटीआई से बात नहीं कर रही है, मामलात को सही तरीके से हल की तरफ नहीं लेके जा रही है। देखो गवर्नेंस भी तो बात नहीं करना चाहते। नहीं, ये आप जमातों से ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। देखें, एक तरफ अचकज़ई देख लें, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान को देख लें, उन्होंने एक सियासी माहौल क्रिएट किया है। पीटीआई ने वो नून लीग को भी भिजवा दें, मैं आपको पार्टी को भी भिजवा दें, उसके लिए भी हुआ। उसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो बरसर इक़्तिदार आते ही उन्होंने जाके उनके साथ मीटिंग की है। वो तो बतौर एक सूबाई देखिए उन्होंने पार्टी पॉलिसी उनके साथ मुज़ाकरात की। खान साहब ने तो इजाज़त नहीं दी ना। खान साहब तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम फौज से ही बात करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त पेशरफ्त होती है ना, मैं आपको यही कहता हूँ कि आपने हुकूमत का निज़ाम चलाना है ना, तो हुकूमत का निज़ाम चलाने के लिए अमीन अली गंडापुर साहब फेडरल गवर्नमेंट के पास चले गए, तो फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाए ना और मामले को तय करे स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि ये सियासी नाहमवारी जो है ये हमवार हो जाए। अभी मजीद क्या स्टेप होगा ये डिपेंड करता है एस्टैब्लिशमेंट क्या रुख, अगर एस्टैब्लिशमेंट क्या नया हुक्म देंगे। इट इज़ नॉट अप टू खान साहब। खान साहब इज़ विद इन हिज राइट्स। वो आर्टिकल 17 के तहत
इजहार राय अपना रोल भी अदा करेंगे, आर्टिकल 19 के तहत अपना हक के इजहार भी जो है मुमकिन बनाएंगे, अपनी आज़ादी के लिए उनकी जो टीम है, उनकी जो फॉलोअर्स हैं, वो आवाज़ भी उठाएंगे। हाँ, हम ज़रूर अपने लेवल पे ये चाहेंगे कि हर एहतजाज आइन और कानून के मुताबिक हो, ये लाजमी चीज़ है। अब मैं मिसाल के तौर पे अभी जो एहतजाज देख रहा हूँ ना, तो मैं उखाड़ पिछाड़ नहीं देख रहा, शेलिंग देख रहा हूँ, डंडे बरसते हुए देख रहा हूँ, औरतों को पिटते हुए देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ के वर्कर्स को जाके सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख रहा। अभी तक सरफेस पे ऐसी बात नहीं आई है। अभी तक वहाँ पे चूँकि इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं, इतलात तक जो है वो रसाई जो है वो इस तरह मुमकिन नहीं है जो कि इस वक्त सूरत हाल वाज़ेह तौर पर बताई जा सके कि वहाँ पे इस वक्त एहतजाज की क्या सूरत हाल है। जो एहतजाज हो चुके हैं आला साहब की देखो जो सूरत हाल है वो भी अभी वाज़ेह नहीं है। जो एहतजाज हो चुके ना, उसमें भी सियासी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाली बात तो आई नहीं। सरकारी अमलाक, जी हाँ, और ये सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का तो तस्करा हुआ ही नहीं, इसलिए ऐसी तो कोई एविडेंस है नहीं। बाकी शेलिंग वाली बात आपको पता है कि मौजूद है, डंडे खाने वाली बात मौजूद है, वो दोनों तरफ से हो रही है, यहाँ से भी शेलिंग हो रही है। देखिए यहाँ से शेलिंग नहीं हो रही, सरकारी यहाँ से तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, अली अमीन गंडापुर साहब के काफिले की जानिब से भी शेलिंग हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चलो जो सरकारी लोग हैं उन्होंने भी जाके वहाँ पे शेलिंग की है। इस चीज़ को देखो, इन्होंने शेलिंग की हो या उन्होंने शेलिंग की हो, जी, एक तरफ पाकिस्तान पुलिस वाले जख्मी हुए, मैं बताता हूँ, इन्होंने शेलिंग की हो या उन्होंने शेलिंग की हो, आम शहरी ज़ख्मी हुआ हो या पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, ठीक है, ये सब हमारे लोग हैं ना, तो हम ही लोगों ने बैठ के राह निकालनी है, तो बैठ के राह निकालें, हुकूमत बैठ के राह निकाले, हुकूमत सियासी हल तलाश करे, हुकूमत आइन के मुताबिक पीसफुल एनवायरनमेंट दे। हुकूमत क्या कर रही है मुझे बताओ? ये जो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम है, इनका आर्किटेक्ट कौन है? हमने तो नहीं देखा कि कोई सियासी जमात जो है उसने ये दावा किया हो कि ये अमेंडमेंट्स हमारी तजवीज़ करदा है। इतना तो होना चाहिए कि ये कौन इसकी आड़ में जो है वो लेके आ रहा है। आईनी अदालत तो काफ़ी सालों से आर्किटेक्ट को नहीं, मुसव्विदा किसने लिखा है? मुतालबा रहा है जमात इस्लाम ये मुसव्विदा जमात नहीं है, ये बहुत पहले से है। देखो जमात इस्लामी ने मुसव्विदा लिखा है, तरामीम का हुकूमत ने लिखा है। मैं आपको हुकूमत ने लिखा है, हुकूमत ने तो आज तक नहीं कहा जी। हुकूमत ने तो ये कहा कि हमारे पास अभी मुसव्विदा पीपल्स मौलाना साहब भी बना रहे हैं पीपल्स पार्टी। देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुसव्विदे के मुतालिक तो खुद लॉ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास मुसव्विदा नहीं है जी। देखो कौम के साथ सच बोलो, कौन है मुसव्विदा का तहरीर कुनिंदा जी? तो फिर ये सोचना होगा कि आया वो पाकिस्तान की आवाम को टेम करना चाहते हैं और टेम करके वो रोबोट्स की तरह चलाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम को कंट्रोल करके उनके ब्रेन को अपने काबू में लेके अपना कोई एजेंडा मुसल्लत करना चाहते हैं, या ये पाकिस्तान की आवाम का मुजव्वज़ा और तख्लीक करदा आइन हो, आइनी तरामीम की कोशिश है। पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि ये हमारे तजवीज़ को निंदा है। उनके पास मुसव्विदा लाया जा रहा है जिसके ऊपर जो है कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करके एंडोर्समेंट तो कौन ला रहा है? पाकिस्तान का आइन या पाकिस्तान का कानून तो असेंबली में बैठ के हमारी सियासी जमातों और हमारे जो नुमाइंदे उनका काम है ना। तो ये जो एलियन एक्सरसाइज हो रही है उसको फोकस पे क्यों नहीं लेके आ रहे? अब सोचने की बात यह है कि हम आपस में ही तकरार में लगे हुए हैं। अब हमें यह भी तो सोचना चाहिए कि क्या कोई बैरूनी कुव्वत है जो कि हमें इस जाल में फैलाए हुए है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी के इशारों पे काम कर रही है। अच्छा ये बताएं भट्ट साहब, आज की जो सूरत हाल है एहतजाज की, आखिर में ये बता दें कि क्या गवर्नर राज के इम्कानात हैं? क्योंकि अब अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में ये ऐसी इतलात हैं कि वो महसूर हैं और शायद वफाकी हुकूमत कोई ऐसा इकदाम कर ले। अब हालात इस जानिब जा रहे हैं कि ये भी बईदस कयास नहीं रहा। ऐसा हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये इकदाम आए, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बारहा ये कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने फैसला करना है, तो उधर वो इत्तेहादी भी हैं, तो शायद वो सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं और वो क्रिएट करने में कामयाब हो भी सकते हैं, इसलिए कि अब हालात जो है
वो जा रहे हैं डिप्राइव करने के लिए। देखिए औरतों की गवर्नर राज की सूरत में फिर क्या ये एहतजाज मज़ीद वो भी सख्त हो चैलेंज जाएगा? होगा। देखिए वो हम तो बात ये होती है कि दीवार के साथ लगा हुआ जो जानवर होता है ना, वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। और आवाम में भी ये होती है कि शरीफ आदमी को या जो जिस पे जुल्म हो रहा होता है, आप उसे कॉर्नर करते जुल्म को बर्दाश्त करने वाला दीवार के साथ जब लगता है ना, तो फिर एक वक्त आता है कि वो रिटेलिएट करता है। तो बात ये कि रिटेलिएशन है ना, तो रिटेलिएशन को कोई दबा दे या रिटेलिएशन प्रिवेल कर जाए। अनफॉर्चुनेटली ये हालात होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपसे मेरी गुजारिश है, आप इस पहलू को भी तो देखिए कि हम बड़ी आसानी के साथ इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पे डालते हैं जी। हमें इस पे भी काम करना चाहिए कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या खुद मुख्तार है या ये भी किसी के कहने पे काम कर रही है जी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, इसलिए कि ये वो हड्डी तो है नहीं कि आप फेंक दो चौक में और जानवर उस पर टूट पड़ेंगे उसे हथियाने के लिए। ये आ कहाँ से रही हैं चीज़ें, ये मुसव्विदा कहाँ से आ गया? ये बट साहब तजवीज़ आपकी है, लेकिन ये तजवीज़ सिर्फ अपोजिशन में वालों को ही समझ आती है। जब हुकूमत में चले जाते हैं तो शायद कोई भी हो, ये ऐसी पाकिस्तान के लिए के सामने देखो नहीं आती। देखो आप मेरी बात सुनो जी। बात ये कि आज की दुनिया पहले जैसी नहीं है जी। आज की दुनिया सोशल नेटवर्किंग की दुनिया है। यहाँ पे सच बोलने वाले सच बोल सकते हैं, हिकमत से बात करने वाले भी हिकमत से बात कर सकते हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपोजिशन में बैठे हुए लोग हों या हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, ठीक है, WWE की तरह बेशक मिली भगत के साथ नूरा कुश्ती खेल रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की अवाम जानवर तो है नहीं ना। पाकिस्तान की अवाम ने भी तो सोचना है ना। अब उसको ये सोचना होगा, हमें ये सोचना होगा कि ये यहाँ से सबकी तनाबे किसके हाथ में है और कौन किसको इस्तेमाल करके क्या कर रहा है। अब हम ऐसे वक्त में आ गए हैं कि हमें 2-3 चीज़ों का बिल वास्ता सामना करना पड़ रहा है। पता है क्या? इसराइल को तस्लीम करो। अब ये हालात साजी एक और मसला इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की निशानदेही कर रहा है। एक प्रॉब्लम ये आ गया, दूसरी तरफ और कादियानियत का तस्वर है, वो लोग अपनी जगह खेल रहे हैं, वहाँ पे कुछ और मामला चल रहे हैं। फिर तीसरी तरफ एजेंसीज हैं, कहीं रॉ है, हिंदुस्तान लगा हुआ है, वो काटने की फ़िक्र में है। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं ना, उन सूरत हालों में पीछे से क्या हो रहा है, कौन है, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए तो खड़े हो कि कभी खलील ज़ल्मे जो हैं वो बात कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ईरान अमेरिका भी बोल रहा है, ईरान भी बोल रहा है, इसराइल भी बोल रहा है, हिंदुस्तान भी बोल रहा है। तो इस तमाम तरह इन्वायरमेंट में हमें अपनी हैसियत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बना है। सो इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। तो उसमें कैसे होगा? वो पाकिस्तान की आवाम पे मबनी है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि देखो मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर सौ दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, मिल के आओ बात करें, मामला तय करें। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस्टेब्लिशमेंट का है, और इस्टेब्लिशमेंट में उनको कहता हूँ जिनके हाथ में हकीकी तौर पे इक़्तिदार है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपकी राय अपनी जगह पे बहुत सारे इख्तलाफात के साथ। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त आज ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।